अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से सहाबाए किराम के भी नौकर हैं और पंजतन पाक के भी, अहले बैत पाक के भी नौकर हैं। वजह क्या है, क्यों हम उनके नौकर हैं? क्या हम इसलिए अहले बैत पाक से मोहब्बत करते हैं कि उनकी बहादुरी के किस्से हमने सुने हैं, या हम इसलिए सहाबाए किराम से मोहब्बत करते हैं कि हम उनकी शुजाअत या उनकी सखावत या दीगर उनकी सिफ़तों की वजह से मोहब्बत करते हैं? तो अहले सुन्नत का जवाब है कि ऐसा नहीं है। हम जिस भी वजह से मोहब्बत करते हैं वजह सिर्फ़ एक ही है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। हम मोहब्बत करते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। ना हमारा ज़ाती प्यार है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, ज़ाती प्यार से मुराद है कि ख़ानदानी तौर पर किसी के साथ कोई मोहब्बत हो या कोई रिश्तेदारी हो, और ना हमारा ज़ाती प्यार है सैयदना मौला अली पाक से, यानी ना ज़ाती प्यार हम सहाबा से करते हैं और ना ज़ाती प्यार हम जो है वो अहले बैत से करते हैं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा और ये नज़रिया है, हम जिससे भी प्यार करते हैं हमारा प्यार उस बंदे तक पहुँचने से पहले मदीने वाली सरकार की गली से होके जाता है, और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से हम मोहब्बत करते हैं। अब मेरी आज की जो गुफ्तगू है उसके अंदर किसी और दूसरी जमात के लिहाज से मैंने गुफ्तगू नहीं करनी। मेरी गुफ्तगू ख़ास तौर पर अहले सुन्नत के लोगों के लिहाज से ये है कि भाई हम खुद को सुन्नी कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं जी? सुन्नी कहलवाते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें सुन्नी पैदा फरमाया। सब का अदब करने वाले हैं। अहले सुन्नत के नज़रिए में किसी पाक हस्ती का बेअदबी वाला कोई नज़रिया नहीं है, सब से मोहब्बत करते हैं, सब का अदब करते हैं। तो जब ये नज़रिया अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया है और मोहब्बत की जो वजह है, जिस ज़ात की वजह से हम मोहब्बत करते हैं वो ज़ात है हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, तो जब उनकी वजह से मोहब्बत करते हैं तो ये अहादीस जो मैं आज आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, अहादीस मुबारका की कोई किताबें भी ढकी छुपी नहीं हैं जिनसे मैंने ये बातें बयान करनी हैं। वही बुखारी मुस्लिम है, वही इब्ने माजा है, वही दाऊद है, जहाँ से बाकी सारी हदीस को बयान किया जाता है। तो ये बातें अहले सुन्नत के नज़रिए को सुनेगा बंदा तो दिल ठंडा हो जाएगा। आगाज़ करते हैं इन सिफ़तों से कि जो सिफ़तें अहले बैत पाक के साथ मशहूर हैं, वही सिफ़तें अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सहाबाए किराम को या दीगर लोगों को जब अता फ़रमाई, तो वो हदीस आज आप किसी के सामने बयान करेंगे तो वो कहेगा पहली दफ़ा सुनी है, मुझे तो नहीं पता था। लेकिन अगर वही हदीस या वही सिफ़त अहले बैत किराम के साथ मंसूब है तो अहले बैत हमारे सर का ताज हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 जुमे आपने सुने, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के नज़रियात के मुताबिक अहले बैत पाक की शान को बयान किया, और इसी मुनासबत के साथ मैंने जो है वो मुहर्रमुल हराम के उन्वानात रखे खुतबात के। अब ये बातें ज़रा सुनिएगा कि ये बातें भी नबी पाक अलैहि वसल्लम ने दूसरों को इनामात अता फ़रमाए। हमारी मोहब्बत का मेयार ज़ाते मुस्तफ़ा है। क्या मेयार है जी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि बड़ी बंदे को कोई और सब्ज़ी पसंद हो लेकिन उसने कभी करेले शरीफ नहीं कहा, उसने कभी बताऊँ शरीफ नहीं आख्या, जदों आखेदा कद्दू शरीफ की आखेदा। क्यों भाई? उसको ज़ाती तौर पे पसंद है या अपने नबी की पसंद की वजह से कद्दू शरीफ कह रहा है? अपने नबी की पसंद की वजह से। तो हमारे नज़दीक मोहब्बत की जो मेन बुनियाद है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सुन्नी का ये नज़रिया होना चाहिए कि हुजूर ने जो शान अहले बैत को अता फ़रमाई, अगर वही शान हुजूर ने किसी सहाबी को भी अता फ़रमाई या बयान फ़रमाई तो मैंने तो हुजूर की वजह से ही सहाबा को माना, उनकी वजह से अहले बैत को माना। अगर मेरे नबी किसी एक हस्ती को कोई सिफ़त अता फ़रमाते हैं, वही सिफ़त किसी और हस्ती को भी अता फ़रमाते हैं, तो मैं अपने नबी के एक फरमान को सुन के दूसरे को छोड़ नहीं दूंगा, दोनों फरामीन को सुनकर चूमूंगा, आंखों पे लगा के अपने सर पे सजा लूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौला अली की मोहब्बत ईमान है और इनका बुग़्ज़ ये निफाक है, मुनाफ़क़त है। आप सब ने हदीस मुबारका ज़रूर सुनी होगी। हुज़ूर फरमाते हैं अली की मोहब्बत ईमान है और अली की जो नफ़रत है, अली का जो बुग़्ज़ है वो क्या है?
निफाक है, मुनाफ़क़त है कि बंदा मुनाफिक होगा अगर वो अली से नफ़रत करने वाला होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल यही अल्फाज बुखारी शरीफ के अंदर ये अल्फाज हुजूर के मौजूद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अंसार सहाबा की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है और मेरे अंसार सहाबा से नफ़रत करना ये मुनाफ़िक़त की पहचान है। वही अल्फाज जो मौला अली पाक सरकार के लिहाज से अता फरमाए, वही अल्फाज हुजूर ने अंसार सहाबा की शान में अता फरमाए। फरमाया अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है और इनसे नफ़रत करना किस चीज़ की अलामत है? निफाक की, यानी मुनाफ़क़त की अलामत है। और फिर आगे पता क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आपने सुना होगा, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। सुना है ना साहब ने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हिजरत ना हुई होती, यानी मैं चूँकि मक्के से हिजरत करके आया तो सारे सहाबा मुहाजिर बने तो मैं भी उनके साथ मुहाजिर बन गया कि मैंने हिजरत की, अपना घर बार छोड़ा। अगर मैंने हिजरत ना की होती, हुजूर फरमाते हैं ये अंसार मुझे इतने प्यारे हैं, अगर मैंने हिजरत ना की हुई होती तो मैं भी अंसार में से ही होता, यानी इतना प्यार है। और फिर हुजूर ने फरमाया अशअर कबीला, एक पूरा कबीला था सहाबा किराम का, हुजूर ने फरमाया अशअर कबीला ये मुझसे है और मैं इनसे हूँ। हालांकि हुजूर कुरैश के थे, हुजूर सल्लल्लाहु कुरैश के कबीले से पैदा हुए, अशअर कबीले से पैदा बोले नहीं हुए। लेकिन हुजूर ने अगर ये फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो ये तो हम मानते हैं। और अगर बुखारी शरीफ के अंदर ये बात मौजूद हो, हुजूर फरमाते हैं अशअर कबीला मुझसे है और मैं इनसे हूँ, तो क्या इस बात को नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। अच्छा, फरमाया क्यों था? उनकी सखावत का जिक्र किया किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि अशअर कबीला सखी बड़ा है, कोई बंदा चाहे तो मेहमान नवाजी करता है। अशअर कबीला रिवायात का बड़ा ख्याल रखता है कि यूँ मेहमान नवाजी करनी है, यूँ बड़े को अदब देना है। ये सारी उनकी सिफ़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बयान हुई ना, तो हुजूर इतने खुश हुए। हुजूर ने फरमाया ये सिफ़तें तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई हैं, ये सिफ़तें तो नबियों वाली हैं। मेरे आका फरमाने लगे अशअर कबीला मुझसे है और मैं अशअर कबीले से हूँ। जिस तरह फरमाया था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, ऐसे ही फरमाया अशअर कबीला मुझसे है, मैं उस कबीले से हूँ। हालांकि हुजूर कुरैश से पैदा हुए थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज वो हमारे लिए हुज्जत का दर्जा रखते हैं। अगर हुजूर किसी ऐसे फ़र्द को ये फरमा दें कि तू मेरे अहले बैत से है, ज़माना उन्हें अहले बैत से मानता है। सलमान फ़ारसी, ज़ैद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ैद, ये तीनों हस्तियाँ, इनका किसी लिहाज से कोई ताल्लुक़ नहीं था कुरैश के कबीले के साथ। लेकिन हुजूर ने हज़रत सलमान फ़ारसी को फरमाया सलमान तू मेरे अहले बैत से है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को फरमाया तू मेरे अहले बैत से है। उसामा बिन ज़ैद फिर आगे उनके बेटे थे और फरमाया तू भी मेरा जो है वो अहले बैत से है। तो सहाबा इकराम ने फिर इतना अदब किया कि ज़माने वालों को यूँ ही महसूस होता था कि ये जो तीनों हस्तियाँ हैं ये कहीं और से नहीं आई हुई, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से पैदा हुई हैं। हालांकि वो हुजूर के कबीले से पैदा बोले नहीं हुए थे। अच्छा, इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि सहाबा किराम में से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा से। किससे? फ़ातिमा से। फिर पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे? तो आपने फरमाया फ़ातिमा के खामन से। बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती हदीस मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो आपने फरमाया आयशा से। कहा मर्दों में? फरमाया आयशा के बाप से। अब बंदा ये हदीस तो बयान करे कि हुजूर ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत फ़ातिमा से है। पूछा गया मर्दों में किससे है? तो फरमाया उसके खामन से, यानी मौला अली से। फिर यही अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से इरशाद फरमाए हों, तो बंदा इन अल्फाज को बयान ही ना करे तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि वो ये नहीं देख रहा कि मेरे नबी को पसंद कौन कौन है, वो तो अपनी मर्ज़ी कर रहा है। इससे आगे चलिए, और भी कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं कि हुजूर की बारगाह में सवाल किया गया कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? मुस्तदरक अल हाकिम में ये हदीस मुबारका मौजूद है। हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तो मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने खुद पूछा था हुजूर से आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तो आपने फरमाया था मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अबू बकर से है, फिर उमर से है।
यानी सरकार सल्लल्लाहु से सवालात पूछे जाते हैं तो आप जवाबात देते हुए मुख्तलिफ हस्तियों का नाम लेते हैं, मुझे उससे सबसे ज़्यादा प्यार है, उससे सबसे ज़्यादा प्यार है, उससे सबसे ज़्यादा प्यार है। अब सुन्नी बंदे का ये ईमान और नज़रिया होना चाहिए कि हुजूर ने जिसके बारे में फरमा दिया कि इससे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार। हज़रत खौला कहती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हदीजा वफ़ात पा गई हैं, आपको निकाह के लिए 2 औरतें पेश करती हूँ, आप इनमें से किससे निकाह करना चाहेंगे? एक कुंवारी औरत है और एक औरत जो है वो बेवा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा बताओ दोनों के नाम बताओ। कहा सौदा बेवा हैं और आयशा कुंवारी हैं, इन दोनों में से किससे आप ब्याह करना निकाह करना पसंद करें? कि उस औरत ने कहा, यानी सहाबिया ने कहा, या रसूलल्लाह तमाम मखलूक में से आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारा है अबू बकर, उसकी बेटी आयशा, अगर आप उससे निकाह करना चाहते हैं तो फिर भी बताएं, और अगर आप जो है वो ब्याह करना चाहते हैं हज़रत सौदा से तो फिर भी बताएं। आप अलैहिस्सलाम का दोनों से निकाह हुआ लेकिन इकट्ठा नहीं हुआ था, वक्फे के साथ हुआ। तो इस वक्त ये हमारा इस वक्त मौजू नहीं है। मौजू इस वक्त ये है कि आप अलैहिस्सलाम से एक सवाल होता है कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बंदों का नाम लेते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्या वजह थी मुख्तलिफ लोगों का नाम लेने की। फिलहाल आप ये सुने हुजूर ने किन किन हस्तियों को फरमाया कि ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। और बंदा अगर सिर्फ एक ही हदीस यही बस बयान करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे फ़ातिमा सबसे ज़्यादा प्यारी है और उसका खामन मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यारा है, भाई ये बात हमारे सर माथे पे हम मानते हैं। मैंने शुरू में पहले नंबर पे बयान ये हदीस की है, लेकिन बाकी मुझे बताएं बाकी हदीसें सिखों ने माननी है कि यहूदियों ने माननी है? और ऐसा मरनिया ने ना बोलते नहीं यार, बाकी किने मरनिया ने असम मरनी, एक मान के बाकी 10 छाड़ दो, और बाकी यहूदियाँ वास्ते ने कि मुसलमाना वास्ते ने? मुसलमान आगे चलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे ज़ैद बिन हारिसा मुझे सब लोगों में से सबसे ज़्यादा प्यारा है, और बेशक इसका बेटा उसामा ज़ैद के बाद मुझे सब लोगों में से ज़्यादा प्यारा है। और 2 बंदे बाद के आगे चलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अनस बिन मालिक ने इस बात को रिवायत किया और हुजूर ने 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा इरशाद फरमाया। कितनी मरतबा जी? कितनी मरतबा? 3 मरतबा। हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, ए अंसार, अल्लाह की कसम उठा के महबूब बात कर रहे हैं, और वो तो बग़ैर कसम उठाए भी जब भी बोलते हैं तो सच बोलते हैं। कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब बोलता है तो अपनी मर्ज़ी से तो बोलता ही नहीं, ये वही बात करता है जो इसका खुदा इसे वही फरमाता है। तो हुजूर तो जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, फिर भी कसम भी उठाई और 3 मरतबा फरमाया। क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, अंसार, अल्लाह की कसम सब लोगों में से ज़्यादा प्यार मुझे तुमसे है। किन से प्यार है? अंसार कौन थे? सहाबा थे कि नहीं थे? सहाबा थे ना। तो क्या फरमाया? मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तुमसे है। अंसार सहाबा तुमसे है। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मैं किसी बंदे की लिखी हुई किताब का मैं जिक्र भी नहीं कर रहा, यानी वही किताबें जिनसे अहले बैत किराम वाली हदीस को आप पूरा मुहर्रम सुनते रहे हैं, उन्हीं किताबों में ये बातें भी मौजूद हैं। लेकिन मजाल है कि मौलवी साहब साथ इन बातों का भी जिक्र करें कि हुजूर ने इस बंदे को भी फरमाया था कि तू मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। और फिर इससे आगे चलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना अम्मा आयशा रिवायत करती हैं, हुजूर को किसी ने एक हार गिफ्ट किया, हार, और जब गिफ्ट किया तो वो मर्दों के पहनने वाला नहीं था, औरतों के पहनने वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी थीं, आपकी बेटियां भी थीं, आपकी नवासियां भी थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस है, आपने फरमाया, मैं ये हार किसको दूंगा? फरमाया, मैं अपने घर वालों में से वो बंदा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है, मैं ये हार उसे दूंगा। तो फिर किसे दिया? आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब की आगे बेटी हज़रत उमामा, उनको बुला के सरकार ने हार उनके गले में पहना दिया। अब पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों में नाइंसाफ़ियाँ नहीं की, वो सब बेटियों से मोहब्बत करते थे। और आज लोग जिक्र ही सिर्फ एक बेटी का करें, बाकी तीनों को छोड़ दें।
और सुन्नी भी पीछे देखा देखी उनके पीछे लग जाए कि बस ठीक है, इन्होंने एक बेटी का जिक्र करना है, असा भी उन्होंने ही करना है, बाकी बेटियां इन्होंने नहीं करना तो असा भी नहीं करना। तो फिर सुन्नी बंदा जो है वो तो नकाली कर रहा है दूसरों की, जो उसके अपने नजरियात हैं उनके मुताबिक तो नहीं चल रहा। अभी इस वक्त मेरा ये मौजू नहीं है, वरना कुरान में जहाँ अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, आप फरमा दें अपनी बेटियों से। अगर एक बेटी का लफ्ज़ रब ने बोला होता तो हम भी कहते हैं एक बेटी है। अल्लाह ने फरमाया अपनी बेटियों से फरमा दें कि जब घर से निकला करें तो अपने चेहरे के ऊपर एक ओढ़नी लिया करें। ये इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, वो कभी इंशाल्लाह फिर इस मौजू पे बात करेंगे। वापस अपनी बात पे आता हूँ। इससे आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हस्तियों का यूँ जिक्र किया कि ये हस्ती मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। अब सवाल एक ही था कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, तो आपने मुख्तलिफ लोगों का जिक्र किया। अब मैं वो गुत्थी सुलझा देता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों का नाम क्यों लिया। भाई बात ये है, बीवी की मोहब्बत और होती है, नवासी की मोहब्बत और होती है, बेटी की मोहब्बत और होती है, यार की मोहब्बत और होती है, मुँह बोले बेटे की मोहब्बत। सारे ईमानदारी नाल दसो, क्या बीवी और बेटी की मोहब्बत इको जैसी होती है? नहीं। क्या भैन की ते बीवी की मोहब्बत इको जैसी होती है? क्या माँ की ते बीवी की मोहब्बत इको जैसी होती है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ यारां ਦੇ ਨਾਲ बड़ा प्यार है, लेकिन यार की मोहब्बत होर है तो भरा की मोहब्बत होर है। हालांकि भरा तो रब ने बना के घल्ले होंदे ने, यार असीं अपनी मर्जी नाल ढूंढ के बनाने आ, जिहड़ा चंगा ना लगे छड़ देने आ, ते भरा बदल भी नहीं सकते। लेकिन मुहब्बत भरा नाल भी है तो मुहब्बत यार नाल भी है। जिहतां होर ने, भरा दे नाल होर मुहब्बत है, यार दे नाल होर मुहब्बत है, अब्बे दे नाल होर मुहब्बत है, मामे दे नाल और मोहब्बत। इन्होंने मोहब्बतों में फ़र्क होता है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा प्यार आयशा से है, मर्दों में से उसके बाप से। यहाँ बीवी को मद्देनज़र रखा। फिर फरमाया कि तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, सईदा फ़ातिमा का नाम लिया, क्यों? उस वक़्त बेटी को मद्देनज़र रखा। फिर पूछा गया आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो उस वक़्त आपने अपने साथियों को मद्देनज़र रखा, तो फरमाया अंसार से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। फिर आज़ाद करदा ग़ुलामों का पूछा गया, यानी सरकार से सवाल तो यही था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो ज़हन में ये रखा कि आज़ाद करदा गुलामों में से पूछा जा रहा है, तो आपने उस वक़्त ज़ैद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ैद का नाम लिया। फिर जब अली और अब्बास दो हस्तियाँ इकट्ठी आ गई, उस वक़्त फरमाया मुझे अली से मोहब्बत जो है वो पहले है, हज़रत अब्बास से बाद में है। यहाँ से मुराद ये था कि इस्लाम में आने वाले पहले कौन हैं, जो पहले आए। ज़ाहिरी सी बात है मुशक्क़तें उन्होंने बर्दाश्त की, जो पहले आए मुसीबतें उन्होंने बर्दाश्त की, हिजरतें उन्होंने की, मुसीबतें उन्होंने उठाई। जो उस वक़्त इस्लाम में आए, जिस वक़्त इस्लाम पावरफुल हो चुका था, जिस वक़्त हिजरत की ज़रूरत नहीं थी, उनका भी इस्लाम तो हुजूर ने कबूल फरमाया, लेकिन दर्जों में बड़े वो थे जो पहले के आके मुसीबतें बर्दाश्त कर चुके थे। अब सवाल एक है कि हुजूर आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है। ईमानदारी से इस जुमले को अपने जो है वो आपने दिल की तख्ती पर लिखना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, आपने कोई एक खाना भी खाली नहीं छोड़ा, हर एक रिश्ते का बता दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है। यानी बीवियों का अलहदा, साथियों का अलहदा, आज़ाद करदा गुलामों का अलहदा, ठीक है, अपनी औलाद का, सब का अलहदा अलहदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तो ये बातें करने का मकसद ये था मेरे भाइयों कि दूसरों की देखा देखी ज़िक्र अहले बैत करना ये सुन्नी का वतीरा नहीं है। एक वस्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हस्ती को अता फरमाया, वही वस्फ किसी दूसरी हस्ती को अता फरमाया हो तो सुन्नी बंदा उस वस्फ का जिक्र ना करे, तो ये बात अजीब सी है। अब मैं 3-4 जुमे मैंने अहले बैत किराम की शान में पढ़ाए हैं। आप जानते हैं इस बात को कि इन जुमों में मैंने मौला अली का जिक्र पाक किया और अच्छे अल्फाज के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली को मानते हैं। जिक्र खैबर भी मैंने किया, लेकिन हर बंदे को पता है कि खैबर के दिन में झंडा मौला अली को अता फरमाया था। हर बंदे को पता है। क्या किसी को ये पता है कि बदर में झंडा किसे दिया गया था, ओहद में किसके पास था, खंदक में किसके पास था, या दीगर जंगों में किसके पास था? भाई सिर्फ खैबर के झंडे का जिक्र करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर और ओहद में अपने हम शक्ल सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो नबी पाक के इतने मुशाबा थे कि जब ओहद की जंग में वो शहीद हो गए तो लोगों ने कहा लो जी नबी पाक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। इतनी शक्ल उनकी मिलती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मुसअब बिन उमैर को हुजूर ने बदर में भी झंडा दिया, ओहद में भी झंडा दिया। ओहद में मुसअब बिन उमैर जब दोनों तरफों से हमला हो गया तो झंडे की हिफाजत करते करते आप जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। ये झंडा सरकार ने अता फरमाया था। किसने अता फरमाया था?
तो जे सरकार दा दित्ती आ झंडा खैबर दा ते सुनिया नूं याद होवे ते बदर दा भी कोई ना होवे, ओहद दा भी कोई ना होवे, दूजियां जंगां दा भी कोई ना होवे, तो फिर गल माड़ी है। इस वास्ते कि हम सुन्नी, हम दूसरों की देखा देखी मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। हमारे पास अपनी किताबें मौजूद हैं जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सब हस्तियों का जो है वो मोहब्बत के साथ और अजीम अंदाज के साथ जिक्र फरमाया। इसी तरीके से मौला अली पाक ने खैबर के अंदर मारा था मरहब को, ये हर बंदे को पता है। आपको पता है मरहब का एक भाई था यासिर। जैसे मरहब अकेला 1000 बंदे से जंग लड़ लेता था ना, ऐसे यासिर भी उसी माँ बाप की औलाद था। वो सिंगल पसली नहीं, जिन्ना जिन्ना जिन्नी ताकत मरहब दे कोल सी, जे ओनी नहीं ते अद्धी ते मान लो ना, ओदा भरा जे सी। आखिर यासिर दे कोल भी अद्धी ताकत ते होवे दी, चलो 1000 नहीं 500 लड़ लेंदा होवे तां उसे माँ बाप दा पुत्र सी। उसे किसने मारा था? उसे मारा था नबी पाक अलैहिस्सलाम के फुफ्फी के बेटे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने। और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का ये हाल था कि आपने घोड़े पे बैठे हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बंदे ने पूरे सर के अंदर, सर से लेके पैर तक लोहे का लिबास पहना हुआ है। ए ज़ुबैर तू ज़रा इसके पीछे हो जा, इसकी खबर तू ले। अब सोचें ज़रा कि बंदे ने सर से लेके पाँव तक लोहे का लिबास पहना हुआ है, सिर्फ उसकी आंखें नंगी हैं और उसका नाक नंगा है कि वो सांस ले रहा है और वो देख रहा है, बाकी सारा जिस्म उसने लोहे का लिबास पहना हुआ है। जो सहाबी करीब जाता वो खुद ज़ख्मी होकर साइड पे हो जाता या शहीद हो जाता। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने दूर से घोड़ा दौड़ाया और उसकी आँख का निशाना लिया। घोड़ा दूर से दौड़ाते हुए सीधा आके उसकी आंख में नेज़ा मारा, उसकी आंख से नेज़ा लगा, सर को चीरता हुआ पीछे से लोहे की वो जो कैप उसने पहनी हुई थी उसको चीरता हुआ जाके ज़मीन के अंदर उसको घोड़े से नीचे गिराया उस नेज़े ने। यानी आपने इस कदर ज़ोर से मारा कि वो नीचे घोड़े से गिरा और वो नेज़ा ज़मीन में पेवस्त हो गया, जंग ख़त्म हो गई। सहाबा अब लाशें उठा रहे हैं तो चलते चलते उन्हें नेज़ा नज़र आया, कहते हैं हमारे भाई ज़ुबैर का नेज़ा है, चलो इसे निकाल लेते हैं, ज़ुबैर को देते हैं जाके। सहाबी कहते हैं मैंने निकाला पर मेरे को निकलिया। हालांकि ज़ुबैर बिन अवाम ने अज जमीन च किला नहीं सी ठोकिया, उन्होंने घोड़े ते बैठे बंदे नूं इंज मारिया सी। वो बंदा जमीन च डिगा, वो पिछू सिर चू और लोहे की टोपी पाड़द्या होया जाके बंदा जमीन च डिगा तो उत्थे खुब्बा नेज़ा। सहाबी कहते मैं कलिया खिंचिया, मेरे को खिंचिया ना गया। मेरे नाल एक होर सहाबी सी, मैं उन्होंने बुलाया, उन्हें भी रल के खिंचिया, दौं को भी ना खिंचिया गया, त्रौं ने रल के खिंचिया तो फिर भी ना खिंचिया गया। फिर असा ज़ुबैर को आवाज़ मारी, वह दरा तेरा काम है, तू मारे तू ही कट। हदीस के अल्फाज हैं ज़ुबैर बिन अवाम उसके जिस्म पे खड़े हुए तो जिवें मधानी नहीं मारी थी इंज फड़ के उन्होंने ला के पीछा कढ़िया तो नेज़ा निकल आया। इन्नी जरूरत ज़ुबैर बिन अवाम दे वे सी ते यह गल सुनिया ने पहला सुनी नहीं सी, सिर्फ सुनी जी मौला अली ने मरहब नूं मारिया। वह जिवें मरहब ने पूरे जिस्म ते लोहे दा लिबास पाया सी ना, उहदे भरा नूं हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने मारिया। एहदा जिक्र किने करना है? ये यहूदियाँ ने करना है कि ईसाइयाँ ने करना है? बोलो हाँ ज़रा, और मुसलमान करना है ना। तो ये बातें मैंने आज आपके सामने सिर्फ 2-3 जहतों से गुफ्तगू की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह शाने अपने अहले बैत को अता फरमाई, ऐसी शाने आपने अपने सहाबा किराम को भी अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक के मौके पर जाते हुए फरमाया था कि मैं अली तुझे मदीना में अपना नायब छोड़ के जा रहा हूँ तो तू पीछे मदीने की निगरानी करना। आज लोग कहते हैं इसका मतलब ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जो है वो निगरान मुकर्रर कर दिया। उसका मतलब था कि अली मेरे बाद मुसलमानों का पहला खलीफा होगा, लिहाजा मुसलमानों ने अबू बकर को बना लिया, अली का हक छीना गया, लिहाजा तीनों खुलफा भी नौज़बिल्लाह झूठे, सारे सहाबा भी झूठे। मैं कहता हूँ ये तबूक तो जाके सरकार की आखिरी जंगों में आती है। किन जंगों में आती है? आखिरी जंगों में। तबूक और हुनैन नबी पाक अलैहिस्सलाम की आखिरी जंगों में आती हैं। पहली जंग जंगे बदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग में भी पीछे एक बंदा छोड़ा था। वो कौन था? वो अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक का बेटा हज़रत अब्दुल्ला सहाबी रसूल आशिक रसूल बंदा था। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, बेटा सच्चा आशिक रसूल सहाबी था। हुजूर ने उस बंदे को पीछे खलीफा, पीछे नायब छोड़ा। इसका मतलब है फिर पहला खलीफा उन्होंने भी कहो। फिर हुजूर ने जंगे ओहद में एक सहाबी को छोड़ा। फिर आप सलाम ने खंदक के अलावा, जो खंदक चूँकि मदीने में रह के लड़ी गई, जितनी जंगों में हुजूर मदीने से बाहर जाते, फतह मक्का की दफ़ा भी हुजूर ने पीछे नायब छोड़ा था। अब बताएं कितने पहले खलीफा बनाएंगे? फिर मतलब ये हुआ कि हमने जिक्र अहले बैत दूसरों से सुन के किया है।
यानी सुन्नी को ये तो पता है तबूक के मौके पे सरकार ने पीछे नायब छोड़ा था हज़रत अली को, भाई ये तो आखिरी जंगों में आती है, पहली जंग में किसको छोड़ा था, दूसरी में किसको छोड़ा था, तीसरी में किसको छोड़ा था, ये बातें सुन्नी क्यों नहीं जानता। सुन्नी तो सब सहाबा को मानता है ना, दूसरा तो मानता नहीं, उसको तो छोड़ें। सुन्नी का जिक्र अहले बैत करने का ये अंदाज होना चाहिए। इस वजह से मैंने आज इस मौजू पे जुमा पढ़ाया है। ये जुमला क्या कि अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। सुन्नी का जिक्र अहले बैत करने का ये अंदाज होना चाहिए कि वो कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को फरमाया था, अली तू मेरा दुनिया में भी भाई है, तू मेरा आखिरत में भी भाई है। उसी नबी से हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दें, मैं उम्रा कर रहा हूँ। तो सरकार ने आगे फरमाया था, ऐ मेरे भाई दुआओं में जाके मुझे भी याद रखना, ऐ मेरे भाई। बस सुन्नी का ही अंदाज होना चाहिए कि जो वस्फ सरकार ने अहले बैत को अता फरमाया, अगर वही वस्फ सहाबा को भी अता फरमाया, फिर सुन्नी का अंदाज होना चाहिए कि वो साथ कहे कि हुजूर ने ये वस्फ सहाबी को भी अता फरमाया। आज लोग नातें पढ़ते फिरते हैं कि अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर वखा मैनो। सरकार ने हज़रत उमर को भाई कहा हुआ है, हज़रत अबू बकर को भाई कहा हुआ है, उन सब को छोड़े तुझे और मुझे सरकार ने भाई कहा था। कैसे? हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कुछ लोग दुनिया में आएंगे, वो मुझे नहीं देखेंगे, मेरे देखे बगैर मेरे ऊपर कलमा पढ़ के ईमान कबूल कर लेंगे। आगे फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं अपने उन भाइयों से मुलाकात करूं। हुजूर ने तो क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को अपना भाई कह दिया। इससे क्या मौला अली के भाई होने की नफ़ी हो गई? भाई नफ़ी नहीं हुई। अगर आपको ये लगता है कि एक वस्फ मौला अली का है, किसी और में कहेंगे तो ये तो मौला अली की तौहीन हो जाएगी, तो फिर सरकार अल्लाह के नबी हैं। क्या हैं? सरकार अल्लाह के क्या हैं? और नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में कितने नबी आए थे? 1,24,000 कमोबेश आए थे कि नहीं थे आए? तो फिर क्या उन नबियों के नबी होने से सरकार की नबूवत का कोई इनकार हो गया? नाउज़ बिल्लाह। नहीं, एक वस्फ किसी और हस्ती को भी मिले और दूसरी को भी मिले तो इससे किसी हस्ती का इनकार नहीं होता। इस वजह से कहा कि ये मेरा दर्द दिल था आपके सामने, और मैंने ये सिर्फ 3-4 बातें भी आपके सामने रखी हैं। मैं इस मौजू पर कई मिसालें ऐसी दे सकता हूँ कि हुजूर ने वही शान सहाबा को अता फरमाई, वही शान अहले बैत को अता फरमाई। हम एक का जिक्र करके दूसरी हस्ती को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सुन्नी हैं, हम सब को मानने वाले हैं। जो जुमला मैंने शुरू में पढ़ा था उसी जुमले में अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।